नमस्कार, हाजिर हूं मैं अभिषेक सिटी टॉप 10 लेकर। जयपुर को कितना जख्म, सड़क पर दंडवत दंगल, अब बोट से करो झील में सैर। जयपुर में जय जगन्नाथ और आपके द्वार मॉनसून। तो चलिए शुरू करते हैं सिटी टॉप 10 और सबसे पहले रुख करते हैं जयपुर की खबरों की ओर। जयपुर में आज कोरोना के 89 नए मरीज सामने आए हैं। जिले में कुल मरीजों की संख्या 2988 हो गई। प्रदेशवासियों के लिए अच्छी खबर है, दक्षिण पश्चिम मॉनसून मरुधरा के दक्षिणी द्वार तक पहुंच गया है और मॉनसून अब किसी भी वक्त प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। हज यात्रा 2020 पर सबसे बड़ा अपडेट आया है। सऊदी सरकार की ओर से घोषणा की गई है कि इस साल केवल सऊदी नागरिकों को ही हज का मौका मिलेगा और किसी भी अन्य देश से हाजी नहीं बुलाए जाएंगे। सांगोद से विधायक भरत सिंह ने एक बार फिर सीएम गहलोत को खत लिखकर सहरिया विकास परियोजना में तैनात एडीएम को पद से हटाकर रिश्वत प्रकरण की जांच की मांग की है। जयपुर जेडीए अब शहरी क्षेत्र में आबादी के नजदीक नई आवासीय योजना लाने की तैयारी कर रहा है, जिसको लेकर जेडीए के अफसर इस काम में दिन रात जुटे हुए हैं और शहरी क्षेत्र में खाली पड़ी जमीनों पर आवासीय योजनाएं लाने की तैयारी पूरी की जा रही है। कोरोना वायरस को लेकर आज जयपुर यातायात पुलिस की ओर से जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान 30 जून तक चलेगा। जयपुर के नगर नियोजन भवन निर्माण के नियमों में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है, जिसके चलते भवन मालिक छोटे भूखंडों पर बड़ा निर्माण कर सकेंगे। राजधानी जयपुर में आज श्रद्धा और भक्ति से ठाकुर जी की रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान केवल मंदिर के साधक और महंत जी मौजूद रहे। संजय गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर आज पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने पीसीसी में संजय गांधी को श्रद्धांजलि दी। जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन में सांप घुसने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। सांप को देखकर वहां मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया, लेकिन कर्मचारियों की सतर्कता के चलते जहरीले सांप को पकड़ लिया गया। तो चलिए अब रुख करते हैं कोटा की खबरों की ओर। कोटा में कोरोना से एक 45 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। जिले में मौत का आंकड़ा 21 हो गया है, जबकि 565 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। कोटा में अनंतपुरा के 4 लेन पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे में बाइक सवार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। कोटा में आज कोटा वन मंडल ने भू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। लाडपुरा रेंज के आंवली रोजडी वन खंड की 150 हेक्टेयर वन भूमि को भू माफियाओं के चंगुल से मुक्त करवाया गया। कोटा में दिन दहाड़े बीच सड़क पर कांस्टेबल पत्नी और उसके पूर्व पति पर हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे 3 जुलाई तक जेल भेजने के आदेश दिए। कोटा में 8 लेन एक्सप्रेस हाईवे निकालने का ग्रामीण ने विरोध शुरू कर दिया है। गांव वालों ने मांग की है कि हाईवे जहां से पहले निकाला जा रहा था वहीं से निकाला जाना चाहिए। कोटा में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर दंडवत विरोध प्रदर्शन किया। सीएम गहलोत से बिजली के 3 महीने के बिल माफ करने की मांग की। कोटा कोर्ट परिसर में वकीलों ने आज चीन की हरकत का विरोध जताया और चाइनीज मोबाइल सहित अन्य उत्पादों की होली जलाई। कोटा में आज पाइपलाइनों के इंटरकनेक्शन की वजह से पानी की सप्लाई बंद है, जिसकी वजह से शहर में पेयजल संकट छाया हुआ है। कोटा में कोरोना पर ब्रज विलास राजकीय संग्रहालय में जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कोटा के कई इलाकों में आज तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। चलिए अब रुख करते हैं उदयपुर की खबरों की ओर। उदयपुर में आज कोरोना के 4 नए मामले सामने आए। इसके बाद कुल मरीजों की संख्या 663 हो गई। लॉकडाउन के बाद उदयपुर के विश्व प्रसिद्ध जयसमंद झील में बोटिंग शुरू हो गई है। पर्यटकों के लिए बोट संचालकों ने कोविड-19 के प्रोटोकॉल की पालना करते हुए बोट शुरू किए। उदयपुर के सलुंबर में कल्याणपुर के बीच बन रहा हाईवे लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। रोड निर्माण के दौरान सड़क पर बिना डायवर्जन दिए मार्ग को बंद कर दिया गया। उदयपुर के वल्लभ नगर में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए होम्योपैथी दवाई का वितरण किया गया। डॉक्टर राधेश्याम मेघवाल ने दवाई वितरण का शिविर लगाया, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों को दवाई का वितरण किया गया। उदयपुर में कोरोना योद्धाओं के सम्मान का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में उदयपुर में एक संस्थान ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया।
उदयपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज बीजेपी की ओर से एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। उदयपुर में कोरोना से जागरूकता के लिए पर्यटन विभाग ने अनूठा जागरूकता अभियान चलाया। इसके तहत लोक कलाकारों ने गीत के जरिए कोरोना बचाव के संदेश दिए। उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज ने कोरोना के खिलाफ चल रही इस जंग में एंटीबॉडीज टेस्ट कर कुछ सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए हैं। टेस्ट के रिजल्ट के आधार पर अब मरीजों में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज विकसित होने लगी है। प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध उदयपुर के जगन्नाथ मंदिर में भी आज प्रतीकात्मक रूप से रथ यात्रा का आयोजन किया गया। प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद सिर्फ पुजारी परिवार के साथ रथ यात्रा निकाली गई। उदयपुर में आज हुई तेज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। तापमान में करीब 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। अब रुख करते हैं भरतपुर की खबरों की ओर। भरतपुर में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए हैं। जिले में कुल मरीजों की संख्या 1372 हो गई। भरतपुर के नदबई थाने में एक एएसआई कोरोना पॉजिटिव पाया गया। एएसआई को आरबीएम में क्वारंटीन किया गया। भरतपुर के डीग में पति पत्नी ने जहर खाकर जान दे दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर आज भरतपुर की नगर निगम में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अस्थायी रूप से लगे सभी सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान पर चर्चा हुई। भरतपुर में आज महाराजा सूरजमल सेवा संघ की ओर से चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाया गया और भारतीय शहीद सैनिकों को नमन किया गया। भरतपुर में बिजली बिल के माफी को लेकर बीजेपी ने शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया। कोरोना से बचाव को लेकर भरतपुर में जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके तहत आज सभी निजी संस्थानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले श्रमिकों को जागरूक किया गया। भरतपुर कलेक्टर ने आज टीटागढ़ बैगन फैक्ट्री का जायजा लिया और मजदूरों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में चर्चा की। भरतपुर में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के 58वें जन्मदिन के मौके पर सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया। वार्ड 50 के पार्षद रामेश्वर सैनी की ओर से यह आयोजन हुआ। भरतपुर में कोरोना से बचाव के लिए लोक कलाकारों ने परफॉर्मेंस दी। लोक कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से आमजन को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सावधानी बरतने का संदेश दिया। अब रुख करते हैं अजमेर की खबरों की ओर। अजमेर में आज कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मरीजों का आंकड़ा 458 हो गया। अजमेर में कोरोना पॉजिटिव एक और मरीज की मौत हो गई है। जिले में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 17 हो गया। अजमेर में लॉकडाउन के दौरान फंसे कुछ मजदूरों ने घर भिजवाने के लिए सरकार से गुहार लगाई है। आज राजस्थान प्रदेश ईंट भट्टा मजदूर यूनियन के बैनर तले कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर आज अजमेर में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने संयुक्त रूप से अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर अजमेर कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। अजमेर में एक दंपत्ति ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। विवाहिता का आरोप है कि उसे एक लड़का धमकी देता है। अजमेर के ऑटो एजेंसी की केकड़ी ब्रांच में 15 लाख का गबन करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। अजमेर में क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस लाइन के सभागार में क्राइम मीटिंग का आयोजन हुआ। अजमेर महिला कांग्रेस अध्यक्ष सबा खान ने आज गरिमा कार्यक्रम के तहत यात्रा कर रही महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटे और संक्रमण से बचाव के लिए महिलाओं को जागरूक किया। लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को आज अजमेर में श्रद्धांजलि दी गई। फॉय सागर रोड पर वार्ड 4 के लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। अब रुख करते हैं बीकानेर की खबरों की ओर। बीकानेर में कोरोना के आज 2 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल मरीजों की संख्या 198 हो गई। बीकानेर के जिला रसद अधिकारी कार्यालय में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। राशन शिकायत को लेकर लगी भारी भीड़। व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 के अटके हुए परिणाम जल्द घोषित हो सकते हैं। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इसकी जानकारी दी। राजस्थान बोर्ड की नई पाठ्य पुस्तक में महाराणा प्रताप की छवि को धूमिल करने को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। आज विभाग संयोजक बजरंग दल दुर्गा सिंह शेखावत ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और ऐसे साहित्य पर रोक लगाने की मांग की। बीकानेर में आज कलेक्ट्रेट सभागार में सभी धर्मगुरुओं के साथ जिला कलेक्टर ने बैठक बुलाई। बैठक में धार्मिक स्थल खोलने को लेकर चर्चा की गई। बीकानेर में नोखा नगर पालिका अध्यक्ष ने नए नलकूप का मौका मुआयना किया और पानी की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली।
बीकानेर में पुरानी रंजिश को लेकर अज्ञात लोगों ने एक घर में घुसकर हमला बोल दिया। हमले में कुछ लोग घायल हो गए। बीकानेर में आज नगर निगम ठेकेदार की लापरवाही देखने को मिली। निगम के ठेकेदार जो सफाई कर्मचारियों को बिना कोई संसाधन उपलब्ध करवाए गंदे पानी के गटर में उतार रहे हैं। बीकानेर में आज शहर कांग्रेस की ओर से पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। बीकानेर के पीबीएम कोरोना सेंटर में स्टाफ की लापरवाही से कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत के मामले में आज कांग्रेसी पार्षदों ने प्रदर्शन किया और वार्ड नंबर 17 पार्षद चेतना चौधरी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अब देखते हैं जोधपुर की खबरें। जोधपुर में कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिले में कुल मरीजों की संख्या 2520 हो गई है। जोधपुर जिले के ओसिया में पुलिस अधिकारी मॉल का उद्घाटन करने पहुंचे। मॉल के उद्घाटन के समारोह में 50 से ज्यादा लोग एकत्रित हुए और सरकार के नियमों का उल्लंघन किया गया। राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद अपने गृह नगर जोधपुर पहुंचे बीजेपी सांसद राजेंद्र गहलोत का उनके घर पहुंचने पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। जोधपुर के ओसिया में 30 से 40 हथियारबंद बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी कैंपर को आग लगा दी और बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ बेरहमी की। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में पूर्व कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। पिछले कई महीनों से पेंशन नहीं मिलने से कर्मचारी नाराज हैं। जोधपुर में कृष्ण मुरारी शर्मा की ओर से आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। जोधपुर जिले में आरएलपी कार्यकर्ता राजेंद्र छबरवा ने 51 गांवों में 7000 निःशुल्क मास्क वितरण करने का संकल्प लिया। जोधपुर के बिलाडा क्षेत्र में टिड्डी का दल दिखाई दिया, जिसकी सूचना पर कृषि अधिकारियों ने ड्रोन से दवाई का छिड़काव किया। जोधपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में सांसद राजेंद्र गहलोत ने मुखर्जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कोरोना जागरूकता अभियान को लेकर जोधपुर में राजस्थानी कलाकारों ने जागरूकता अभियान शुरू किया। जिला प्रशासन की ओर से आज राजस्थानी कलाकारों ने कोरोना को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें राजस्थानी कलाकारों ने कोरोना को लेकर जागरूकता संदेश दिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।